अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली मिस्टर रमेश की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त क्रिकेट और अली शो को किससे देख रहे हैं दोस्तों। आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ इंडिया और ओमान के दरमियान जो मुकाबला जारी और सारी रात क्या कमाल किस्म का उसमें जो ओमान ने आज अपना गेम प्ले पेश किया है। इंडिया जैसी जॉइंट टीम के सामने जो कि अपने सामने किसी भी छोटी टीम को टिकने नहीं देते हैं, यूएई को किस तरीके से उन्होंने जो शिकस्त दी, इनके सबके सामने क्या सुपर्ब किस्म का जो इन्होंने आज खेला है। और ओमान ने 167 रन जो करके दिए और एक टाइम पर ऐसा लग रहा था अगर वो कलीम का वो कैच हार्दिक पांड्या ना पकड़ते तो शायद ओमान जीतने की पोजीशन में भी आ सकता था, लेकिन कलीम और मिर्जा ने सुपर्ब बैटिंग की। 188 जो है पहले बैटिंग करते हुए इंडिया ने बोर्ड पर लगाया। इंडिया थोड़ा जरूर अपनी बेंच स्ट्रेंथ वगैरह को ट्राई कर रहा था, जिस तरह से आज उन्होंने जो है वो चांसेस भी दिए, फिर ओवर्स भी जो है वो थोड़े से उन्होंने बदल दिए। अक्षर पटेल को भी ओवर उस तरह नहीं दिया शुरू में, फिर कुलदीप को भी। लेकिन एक चीज तो है भाई, ये आपको ओमान ने बता दिया है फार्मूला इंडिया के अगेंस्ट, अगर आप थोड़ी सी विकेट इन हैंड रखेंगे तो बाद में आप इंडिया के अगेंस्ट जो है वो अच्छे रन कर सकते हैं। और ये कुलदीप कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जिसको जो हिटें नहीं लग सकती हैं। आज मिर्जा ने उसको 2 छक्के मारकर जो है हमारे जो मौजूद है जितने हार्ड हिटर साहब, ये भाई साहब जिनकी हसन नवाज साहब की हमने तस्वीर भी लगाई हुई है, इन साहब को भी बता दिया कि भाई कुलदीप को मैं मार सकता हूं, तू भी मार सकता है। देखो आज बहुत ही अच्छा मैच हुआ, स्पेशली जब भारत ने 188 बोर्ड पे लगा दिए। उसके बाद हमने देखा कि ओमान ने जिस तरह से फाइट किया, पहले तो उन्होंने विकेट्स बिल्कुल नहीं दिए, अपने आप को ये कहा कि हम थोड़ा टाइम गुजारेंगे। और एक टाइम पे इवन लगा कि शायद ओमान तो इस टारगेट को चेस करने के लिए ही नहीं जा रहा जब 10-11 ओवर रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब विकेट्स उनके पास इन हैंड थे, फिर उन्होंने जब चार्ज किया, हमने देखा कि दुबे के ऊपर भी अटैक किया। फिर हमने देखा कि कुलदीप यादव जो कि कहा जाता है कि बिल्कुल वो अनप्लेबल है, 2 गेंदों पे 2 छक्के मिर्जा ने मारे और बड़ा कंफर्टेबल नजर आ रहे थे। और ऐसा लग रहा था कि अगर उनको दोबारा ओवर दिया जाएगा कुलदीप को तो स्मैश करेंगे, दोबारा मारेंगे। अनफॉर्चुनेट था कि जो हार्दिक पांड्या ने जो बहुत ही शानदार किस्म का कैच था बाउंड्री लाइन पे वो पकड़ा, और उसके बाद ओमान का जो आप कह लो कि ख्वाब था कि भारत को हराना है वो टूट जरूर गया। लेकिन ओमान ने अली साहब आज दिल जरूर जीता। पहली बार इंडिया और ओमान का मैच हो रहा था एशिया कप में, पहली बार ये टीम नजर आ रही थी। हमेशा ये कहा जाता है कि इंडिया छोटी टीम्स को बिल्कुल ट्रैश कर देती है, लेकिन ओमान ने 188 के टारगेट के चेज में 167 बनाया और आखिरी 2 ओवर में लग रहा था कि मैच में ओमान वापसी कर सकता है। मुझे ना 1-2 चीजें इस मैच से ना बड़ी एक ऐसी नजर आई है जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी सीख है और हम भी इंडिया को क्यों हरा सकते हैं। पहली बात तो ये कि आपको थोड़ा सा ये देखना है कि आपको अपने शुरू में विकेट्स इन हैंड रखने हैं अगेंस्ट इंडिया, और फिर उसके बाद आप इंडिया के जो बॉलर्स हैं उनके ऊपर आप एग्रेसिव इंटेंट के साथ अटैक कर सकते हो। हमारा क्या मसला आता है सबसे ज्यादा कि हमारे, चाहे आगा की बात कर लो, चाहे आप फरहान की बात कर लो, चाहे आप हसन नवाज की बात कर लो या साइम की भी बात कर लो, हम बहुत ज्यादा ना डिफेंसिव शेल में नजर आ रहे होते हैं अगेंस्ट इंडिया। भाई ये कलीम कहां का, ये पाकिस्तानी नसाद है आपका, ये पाकिस्तानी बॉर्न है। मिर्जा कहां का है, ये पाकिस्तानी बॉर्न है। वो कोई अमेरिका में या कोई गोरा नहीं है, ये पाकिस्तानी ही है। सिर्फ फर्क इतना है कि हम प्रेशर ले रहे हैं, वो प्रेशर नहीं ले रहा। अली साहब बड़े सिंपल उन्होंने गेम खेले, इतना बड़ा कुछ उखाड़ा नहीं। देखो अगर आप जितेंद्र सिंह को देखो, 33 बॉलों पर 32 रन उसने किए, कलीम ने 46 बॉलों पे 64, मिर्जा ने 33 बॉलों पे 51। उन्होंने सिर्फ ये एक इंटेंट रखा हुआ था कि यार हम विकेट अपनी नहीं गवाएंगे और जैसे ही जो है वो थोड़ा सा ड्यू भी आएगा, बॉल पुराना होगा तो हम हिटे मारेंगे। उन्होंने बाद में जाकर हिटे भी मारी है। पाकिस्तान इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने ऊपर प्रेशर ले जाता है, इतना अपने ऊपर प्रेशर ऐड कर लेता है कि फजूल में विकेट गवाता है। अब आप मुझे उस दिन बताओ जो इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था उसमें जो साइम अयूब है उन्होंने विकेट गवाई थी अपनी जानबूझ के विकेट गवाई। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे जो हारिस भी आए, हारिस ने भी अपनी विकेट खुद से ही गवाई। सिंपल हवाओं में शॉटे मार रहे हैं, हवाओं में शॉटे मार मार कर आउट हो रहे हैं। आप उनको विकेट लेने तो दें। और देखो एक और भी इस मैच से जो सीख मिली है आपके लिए कि आपको टॉस जीतकर बॉलिंग करनी है, बाद में ड्यू आता है। अगर कुलदीप शायद पहले बैटिंग में इतने ज्यादा वो लीथल साबित हो सकते हैं, लेकिन जब आप बाद की बात करते हो और अगर उनका ये 1 ओवर करके उनको बचा के 12 ओवर के बाद लाएंगे, भाई वो फंसेगा, वो फिर फंसेगा। और कुलदीप देखो जिस तरह के स्पिनर हैं, अगर आप उन पर डिफेंसिव बोर्ड पे जाओगे कुलदीप से खतरनाक कोई नहीं है ऐसा ही। लेकिन अगर आपको एक बार उनकी बॉलिंग समझ आ गई और आपने एक आध शॉट उनको मार दिया, फिर वो फंसते हैं। एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि चलो छक्के तो सिर्फ 2 ही मारे, लेकिन जितना वो कंफर्टेबल नजर आ रहे थे, चलो बाउंड्री नहीं लगी या रुक गई, फील्डर ने गिर पड़ के उनकी बॉलिंग रोक ली, बॉल को रोक लिया, बाउंड्री से बचा भी लिया, वो ये नजर आ रही थी कि लेकिन जो बैट्समैन थे वो बड़ा कंफर्टेबल नजर आ रहे थे कुलदीप के ऊपर कि हाँ भाई हम मारेंगे इसको। वो तो फास्ट बॉलर ने एंड में बचा लिया कि उन्होंने बाउंसर्स मारे, फिर उसके बाद आप देख लो कि वो कैच इतना अच्छा हो गया। और फिर चूंकि ये इनएक्सपीरियंस टीम थी और वैसे भी मैच भी कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ना इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट था ना ओमान के लिए इंपॉर्टेंट था। इंडिया ने टॉप पे फिनिश कर लिया वहां से हमारे ग्रुप से, और ऑटोमेटिक ऑलरेडी वो क्वालिफाइड थे। वो भी चलो अपनी ट्रेनिंग अपनी आप कह लो कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे थे, 8 बॉलर्स उन्होंने ट्राई किए थे।
वो सारी बातें ठीक है, लेकिन स्टिल ओमान जैसी टीम अगर इंडिया के अगेंस्ट फाइट कर सकती है और 167 रन बना सकती है, आप भी कर सकते हो, आप भी कर सकते हो। फर्क खाली यह है कि आपको घबराना नहीं है, आपको निडर होकर खेलना है कि हम भी जीत सकते हैं, हम भी। आपकी बॉलिंग का भी इतना मसला नहीं है, मसला बैटिंग का आता है। जब आप 127 रन बनाते हो इतना टुक टुक करके, तो फिर आप प्रेशराइज हो जाते हो, यह सबसे बड़ा इशू होता है। लेकिन जो भी आप बोलो अली साहब, आपको ओमान की तारीफ करनी पड़ेगी। मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूं क्योंकि ना जो भारत के टीम है यार, मिनी टीम। अब भारत से ना जैसे आकाश चोपड़ा है, अब वो कहते हैं कि यार इंडिया को तो एशिया कप में खेलना ही नहीं चाहिए क्योंकि इंडिया का लेवल तो बहुत ही ऊपर है, कोई एक ऐसी टीम ही नहीं है जो इंडिया को चैलेंज कर सके। अब मैं आपको बताऊं कि अभी तक नहीं, एक सेकंड आप आइएगा, मैं अब इस पे जो बात कर रहा हूं वो ये है कि अभी तक जो आप बात कर रहे थे ना, जो अभी तक आपके मैचेस चल रहे थे अली साहब, वो आपके चल रहे थे ओमान के साथ, यूएई के साथ। चलो एक पाकिस्तान का मैच हो गया, वो आप जीत गए। असली मायनों में एशिया कप तो सुपर 4 से शुरू होता है। अब आकाश चोपड़ा ने कहा जी कि इंडिया ए को इंट्रोड्यूस करवा देना चाहिए, अश्विन कहते हैं जी साउथ अफ्रीका को डाल देना चाहिए। ओ भाई, अभी तो एशिया कप को आप सुपर 4 में जाने तो दो। कल से एशिया कप के सुपर 4 मैचेस हो रहे हैं, 4 टीम्स हैं, जो 2 टॉप की होंगी वो फाइनल खेलेंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। ये अगर आप पहले से ये शोर मचाना शुरू कर दो, आकाश चोपड़ा कह रहे हैं, देखो इंडिया की तरफ से कहा जाएगा कि यार हम इस मैच को प्रैक्टिस की तरह ले रहे थे, बिल्कुल आप प्रैक्टिस की तरह ले रहे थे, लेकिन अगर आपकी सेकंड स्ट्रेंथ टीम भी खेले ना, आपके ये यशदीप सिंह सेकंड स्ट्रेंथ टीम में खेल रहे हो, राणा खेल रहे हो, आपके ये जितने भी बॉलर खेल रहे हैं, ये आपके सारे इंटरनेशनल लेवल के बॉलर्स हैं। कोई ये वो बॉलर नहीं है कि जिसको आप कह लो कि बिल्कुल ही आप अवर्स नहीं देते या कुछ नहीं करते। इन सब के सामने ओमान ने खड़े होकर 167 रन दिए। आपको तो ये बताया कि भाई हम रन कर सकते हैं, हमें भी सीख दी है, पाकिस्तान टीम को भी ये सबक दिया है। हम इस सबक को उल्टा अपने ऊपर लेते हैं कि यार हमारी टीम को ये सोचना पड़ेगा कि अगर ओमान जैसी टीम 167 रन कर सकती है तो इंडिया के अगेंस्ट हम भी 170 रन कर सकते हैं, हमारे भी हाथ नहीं बंधे। एक और भी चीज आपको पता चली है, इंडिया ने ना चैंपियंस ट्रॉफी दुबई में जीती थी, ठीक है। क्या कर रहे थे, 4 स्पिनर प्लेइंग 11 में खिला रहे थे। आज ना इंडिया ने एक वरुण को बाहर किया था, हर्षद राणा और अर्शदीप सिंह आए थे बुमराह और वरुण की जगह, एक स्पिनर कम था। तो आप देखोगे अगर एक स्पिनर खाली कम था और एक फास्ट बॉलर खाली ज्यादा आ गया था, तो ऐसा लगा कि बॉलिंग इंडिया की नॉर्मल सी लगी। बिल्कुल ऐसे, ये आपने एक चीज नोट की, इंडिया की बॉलिंग एकदम से नॉर्मल लग और आप भी ऑलरेडी जो है वो दुबई में ये फैसले कर रहे हो कि हारिस रऊफ को आपने पक्का पकड़ा हुआ। मुझे तो डर इस बात से है कि आपका हारिस रऊफ बहुत मार खाएगा इस कंडीशन में। बिल्कुल ये बात है कि आपको भी फिर सोचना है कि अगर उन्होंने एक फास्ट बॉलर एक्स्ट्रा खिलाया तो वो परेशान हो गए। तो खैर आज ओमान को मेरे ख्याल से अच्छी एक फाइट उन्होंने किया, एक अच्छी क्रिकेट खेली है, दिल उन्होंने जरूर जीता है। चलो मैच बेशक नहीं जीता है, लेकिन अगर आप अफगानिस्तान की बात करते हो, जैसे अफगानिस्तान की टीम को शिकस्त हुई है, वो जिस तरह से बाहर हो गई, उस कंपैरिजन में अगर आप ओमान को देखो तो भाई बहुत अच्छी क्रिकेट खेला है, बहुत अच्छी ओमान ने क्रिकेट खेली है। स्पेशली कलीम ने, मिर्जा ने, इन्होंने बताया है कि 188 इंडिया बोर्ड पे लगा गया। मुझे लग रहा है कि अगर ओमान को शायद पता होता वो 15-20 रन और अच्छी बॉलिंग करके इंडिया को 15-20 रन और भी कम कर सकते थे इंडिया के। हाँ, इंडिया का भी आप बोलोगे कप्तान उनके सूर्य कुमार यादव बैटिंग के लिए नहीं आए, उन्होंने बैटिंग ऑर्डर भी डिफरेंट उसमें चेंजेस कर रहे थे। संजू सैमसन को 3 पे भेज दिया, वैसे सूर्या नंबर 3 पे आते हैं, बैटिंग ऑर्डर भी उन्होंने काफी चेंज किया हुआ था, डिफरेंट प्लेयर्स को ट्राई कर रहे थे। जाहिर है एक तरह का उनका पाकिस्तान से पहले ये एक वार्म अप मैच था, लेकिन जो मर्जी आप कह लो, आप ओमान ने जो करके दिखाया अली साहब, वो आप उसे क्रेडिट नहीं छीन सकते। ओमान ने सबसे बढ़कर जो इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा कि वो कुलदीप को जो छक्के मारे हैं ना, क्योंकि कुलदीप हमारे अगेंस्ट बड़ा अच्छा कर रहे हैं और लगातार वो इसमें मैन ऑफ द मैच के अवार्ड ले रहे हैं। एशिया कप में 2 बैक टू बैक मैन ऑफ द मैच के अवार्ड लिए थे। उनसे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पूछा गया था कि आप क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हैं, जिस पर उन्होंने कहा कि चलो जो मैं कर रहा हूं वो तो मैं थोड़ी बताऊंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि जी मैं एक मैच को मैच की तरह ले रहा हूं। काफी सारी उन्होंने अपनी चीजें बताई, लेकिन आज जिस तरह से ओमान ने मारा है उनको, उन्होंने बताया है कि देखो ये कुलदीप यादव चलो 2 मैच में तो अच्छा कर रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में भी पाकिस्तान के अगेंस्ट अच्छा किया, 2023 के वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान के अगेंस्ट मिडिल ओवर में बहुत अच्छा करके हमें पजल किया था। तो अभी आपको अब डरने की जरूरत नहीं है संडे वाले मैच में, मसला डरना नहीं है। जब आप डिफेंसिव अप्रोच पे चले जाते हो, जब आप डर जाते हो, बॉलर को फिर कॉन्फिडेंस भी इतना हाई हो जाता है। आज अब देखो जब अटैक होना शुरू हुआ, ओवर ही हटा दिया, आखिरी ओवर भी नहीं करवाया, 3 ओवर करवा कर जो उनको परे कर दिया, लग रहा था एक्सपोज हो सकते हैं। हालांकि जो सूर्य कुमार यादव है उनका तो ये दिल होता है कि कुलदीप 6 ओवर डाल दे पाकिस्तान के अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि आप लगातार रोक रहे होते हो तो बॉलर को कॉन्फिडेंस पे कॉन्फिडेंस होता है, तो उसका बॉल भी ऑटोमेटिक टर्न होना शुरू होता है। और देखो ये भी आप मानोगे कि स्पिनर के लिए मुश्किल चीजें होती हैं, बाद में ड्यू आता है, तो आप भी थोड़ा सा भी एहसास करो। और अगर आगा जो आप बात पर अड़ जाते हैं कि भाई मैं तो टॉस जीता, मेरा तो कसम मैंने खाई है, वो ये बोलते हैं ना, अदर वर्ड्स जो उनके वर्ड्स होते हैं उसका मतलब यही समझ कर आ रहा होता है कि मैंने तो कसम खाई है कि अगर मैं टॉस जीतूंगा तो मैं बैटिंग ही करूंगा। तो भाई वो कसम को तोड़िए और आप अपने बॉलर्स पे भी रहम कीजिए। अगर आप जो वो चेस के लिए जाते हो तो इंडिया की भी जो बॉलिंग है वो थोड़ी सी कमजोर रहेगी। गीला बॉल होता है, जो मर्जी बोल लो, स्पिनर के ऊपर प्रेशर आता है,
ऐसा कोई नहीं, एट द एंड आप ह्यूमन बीइंग को उंगलियों से गेंद को घुमाना है, मशीन नहीं लगी हुई कि घुसेड़ दिया खुद ही स्पिन हो गई। अगर माहौल ऐसा होगा, कंडीशन आपको सूट नहीं कर रही, गीला बॉल हो गया, हिटिंग शुरू हो जाए, जो इंडिया के अगेंस्ट जिसमें बाबर रिजवान ने चेस किया था, ड्यू था ना वहां पे, इतना ड्यू था वहां, ड्यू था ना, चेस करके जीते हो, किसी से ग्रिप ही नहीं हो रहा था। और जो आपने इसके अलावा भी जो इंडिया के अगेंस्ट मैच जीता वो भी आपने चेस करके जीता है, एशिया कप 2022 में, उसमें भी ड्यू था और वेन्यूज वही थे, दुबई में जीते। तो इंडिया भी जो आपसे पिछला मैच जीता उसमें भी ड्यू था, ड्यू तो आ रहा था, कितना ज्यादा ड्यू आया हुआ था, ड्यू तो आ रहा था, तो वो आप छोड़े। बहरहाल अच्छी क्रिकेट खेल लिया ओमान ने। आई होप कि आगे आके भी जब आएंगे, जब क्रिकेट खेलेंगे और बड़ी टीम्स के साथ तो इसी तरह खेलेंगे। और उन्होंने आज एक अच्छा मैच खेल के इस डेड रबर मैच में भी कुछ ना कुछ आप कह लो कि हमारे लिए सीख जरूर दे दिया। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको आएगा पसंद। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, रोए कर लीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जाइए इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल है तो भेजिएगा, उनको भी फॉलो कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए, मैं ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।